हाय, जय हिंद यार। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हो भाई? ऑल गुड। क्या हाल चाल है? दिन भर में क्या पढ़ाई हुई है आप लोग की दोस्त? दिन भर में क्या पढ़ाई हुई है? कुछ पढ़ाई लिखाई किया है क्या बालक? हम्म। चलो ठीक है, ग्रेट। मैथ्स किया है। आई वॉज इन वन साइडेड लव। आई वॉन्ट टू मूव ऑन। कहीं दिल और लगा लो भाई, पढ़ाई में लगा लो, ठीक है। बाकी इट विल टेक टाइम टू फॉरगेट एवरीथिंग। तो इट्स नॉट अ इशू, कोई दिक्कत नहीं। ओके। जियो टफ लग रही है बहुत, रिवीजन चाहिए तो करो भाई रिवीजन। किसने रोका है आपको यार? जब आपको मालूम है कि रिवीजन चाहिए। हाँ। इतने प्यार से पढ़ रहे हो, फिर यह हाल है दोस्त। चलो, जो लोग दोपहर में नहीं आए थे क्लास में, आई डोंट नो आपका क्या रीजन है ना आने का। बिजी थे या जो भी रहा, रीजन रहा हो, ठीक है। बट कृपया करके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा या कम से कम टेस्ट कर लेना। ठीक है, जो टेस्ट मैंने आपको दिया था वो टेस्ट कम से कम प्लीज कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है। सो जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। होपफुली आप बढ़िया होंगे, सब कुछ ठीक होगा। तो आज जरा हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना अपना ज्योग्राफी, ठीक है। लैंडफॉर्म बचेगा वो हम बाद में करेंगे, बट उसके पहले हम जो बेसिक ज्योग्राफी हमारी होती है वो हम आज देखने वाले हैं। सो जय हिंद, नमस्ते। अभी प्लीज शांति से, शांति का परिचय देंगे, ठीक है। आई नो दोपहर में 2 घंटे हम लोग ने पढ़ाई की थी, बट ठीक है ना, वो तो रिवीजन हो गया। वो 2 घंटे वॉज जस्ट लाइक अ रिवीजन फॉर यू ऑल, ठीक है। और उसमें कुछ नई चीजें भी थी तो प्लीज उसको नोट भी कर लेना। राइट। अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा, आज सिखाने क्या वाला हूं मैं आपको। आज आप सीखोगे कि जो हमारे इंटीरियर होते हैं, आज हम सीखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में दोस्तों हम लोग आज जानने वाले हैं कि अर्थ के हमारे इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ठीक है। ओके। उसके पहले देखो, एटमॉस्फेयर में हम, एटमॉस्फेयर की स्टडी हमने कर ली, ठीक है। एटमॉस्फेयर की स्टडी हमने कर ली और उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। सो व्हाट वाज क्लाइमेटोलॉजी? क्लाइमेटोलॉजी वाज स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। कि एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेस कौन सी हैं, कौन कौन से फेनोमेना हमारे हो रहे हैं, बारिश हो रही है तो कैसे हो रही है। इसके ऊपर आज हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी दोस्तों आज सॉल्व किए हैं। सो दिस वाज हमारा क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर की चीजें अपनी पूरी कवर कर ली, ठीक है। दूसरा भी आप दोस्तों बायोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। अब बायोस्फेयर के आपके हमारे दो यहाँ पर वेरिएंट हैं। वैसे एटमॉस्फेयर भी होता है, हाइड्रोस्फेयर में हम पढ़ते हैं पानी के बारे में, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहां पर, क्लाइमेटोलॉजी में, अरे सॉरी, ओशनोग्राफी में। तो क्लाइमेटोलॉजी में हमने ये पढ़ा और ओशनोग्राफी में मेरे भाई हमने ये हाइड्रोस्फेयर वाली चीज पढ़ी, ठीक है। अब बारी है हमारी लिथोस्फेयर की। अब व्हाट एग्जैक्टली इज लिथोस्फेयर, ये भी आपका एक पीवाईक्यू है। लिथोस्फेयर में पहली बात तो कौन कौन भाइयों फॉल करता है? तो लिथोस्फेयर में आपका आता है हमारा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। लिथोस्फेयर में यू विल फाइंड क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है। सो क्रस्ट और अपर मेंटल भाइयों हमको मिलता है कहां पर? क्रस्ट और अपर मेंटल मिलता है हमको हमारे लिथोस्फेयर में, ठीक है। सो हमारे लिथोस्फेयर में होता है क्रस्ट और अपर मेंटल। कृपया ध्यान में रखेंगे ये चीज, ठीक है। चलिए, तो जरा मैं कुछ बेसिक से स्टार्ट करता हूं।
राइट। उसके बाद फिर हम, आई नो अभी आप ये बेसिक चीज आपको लगेगी कि भैया आती है ये तो, बट स्टिल आपको नहीं आती, ठीक है। तो इतना हीरो मत बन जाना कि नहीं आपको आती है, सारी चीजें आपको नहीं आती। ठीक, चलो। तो पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि हमारा जो क्रस्ट होता है, हम आज इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बाद फिर दूसरी क्लास में हम लोग उसी अर्थ के इंटीरियर से हम लोग वॉल्केनो और अर्थक्वेक निकालेंगे, अर्थक्वेक की वेव्स निकालेंगे हम वहीं से। तो बड़े एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, हर हाल में सवाल यहां से आते आते हैं और बड़े इजी सवाल आते हैं। तो ये सब खत्म करने के बाद फिर एक क्लास बेसिक की और बचेगी, जहां लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में मैं आपको सिखाऊंगा, यूनिवर्स की चीज सिखाऊंगा। राइट। एक और चीज, जितनी भी सेशंस अभी यूट्यूब पे होंगे एनडीए वालों के लिए, ठीक है, वो सीडस वालों के लिए रिवीजन के लिए होंगे। और अगर आप, इफ यूर अ पार्ट ऑफ बैच, देन आपको यूट्यूब की चीजें फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल आप देख सकते हो फॉर रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज यूट्यूब पे मैं एक क्लास में कराऊंगा, यहाँ पर आप उसके लिए 15 क्लास लेते हैं हम लोग, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए बहुत प्यार से पढ़ो यहाँ पर और चीजें रिवाइज करो। हाँ, रिवाइज करने के लिए, फाइनल रिवीजन या फिर प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल यूट्यूब की क्लासेस देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको देखना ही देखना है, ठीक है। चलो। सो पहली बात तो क्रस्ट। क्रस्ट हमारा किस फॉर्म में होगा भाइयों? क्रस्ट आपका होता है हमारे सॉलिड के फॉर्म में। क्रस्ट हमारा होता है सॉलिड फॉर्म। देन वी हैव मेंटल। ठीक। क्रस्ट के बाद वी हैव मेंटल। मेंटल भाइयों हमारा होता है विशस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, थोड़ा सा विशस आपका मोल्टन होता है। ठीक। उसके बाद वी हैव आउटर कोर। कोर को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, वी हैव आउटर एंड इनर कोर। सो आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक। सो दोस्तों डिफरेंस क्या है? जो आपका आउटर कोर है ये होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक। और इनर कोर हमारा होता है सॉलिड फॉर्म। ठीक है। तो क्रस्ट होगा सॉलिड फॉर्म में, मेंटल होगा आपका, विशेष का मतलब थोड़ा सा अगर आप टच करोगे ना, कभी जाओ टच करके आओ मैगमा मैगमा, समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक होता है, ठीक ठीक है। आउटर कोर लिक्विड होगा और इनर कोर हमारा सॉलिड होता है। ये आपका नॉर्मल हमारा है, ठीक है। ओके। अच्छा एक और चीज, अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूं, इमेजिन ये हमारा है पूरा इंटीरियर। तो कुछ लेयर्स यहां पर जो आपको पता हो, दिस इज क्रस्ट, दिस इज मेंटल, दिस इज आउटर कोर। आप और अंदर जाओगे, देन भाइयों यू विल फाइंड इनर कोर। ठीक है, यू विल फाइंड इनर कोर। अब अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं, तो क्रस्ट जो हमारा होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसकी जो डेंसिटी होती है दोस्तों, वो अप्रोक्सीमेटली होती है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बिकॉज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो 2.8 डेंसिटी हमारी होती है क्रस्ट की। देन मेंटल की आपकी अप्रोक्सीमेटली होती है 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आउटर कोर की हमारी होती है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इनर कोर की होती है हमारी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा दोस्त, कि जब आप डेप्थ में जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग इन डेप्थ, अगर आप डेप्थ में जा रहे हो यानी अंदर जा रहे हो, तो डेप्थ में जाने पर क्या मिलेगा आपको? कि जो आपकी डेंसिटी है इट विल इंक्रीज। डेप्थ में जाने पर डेंसिटी इंक्रीजेस। तो क्रस्ट से लेकर इनर कोर तक अगर आप जाएंगे, तो आपकी डेंसिटी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी, राइट। ये चीज कृपया ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज है जो अपने को पता हो। तो ये जब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक पढ़ना हमारा भाइयों, व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, देन प्लीज ध्यान रखें कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में अभी हमें अलग अलग चीजें मिलने वाली हैं। सोर्सेज में आपको बताऊंगा डायरेक्ट सोर्स कौन से हैं आपके, हमारे बाकी दूसरे सोर्सेज कौन से हैं वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बट उसके साथ साथ जरा ये भी ध्यान में रखेंगे कि हमारे क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये सारे हमारे क्या है, राइट। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज टू स्टडी अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं,
तो वो हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प हम लेते हैं। आई, सो ये हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ कुछ इस प्रकार का है, राइट। कुछ इस प्रकार का है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक सेकेंड, ये इसका स्क्रीनशॉट आया था, भेज देना मुझे, ठीक है। ठीक है, ओके। सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। अब जो चीजें हम अंदर से निकालते हैं, राइट, माइनिंग करके, ड्रिलिंग करके, ओके, या फिर कोई ऐसी चीजें भी हमारी होती हैं जो हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में हम यहां पर दोस्तों देखने वाले हैं। तो उसके पहले अभी तक हमने बस ये देखा है कि हम अर्थ के सरफेस पर आ चुके हैं, लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर होता क्या है, क्रस्ट और अपर मेंटल। जो क्रस्ट का पूरा पोर्शन है ऊपर वाला ये, और मेंटल का जो थोड़ा सा पोर्शन है जिसको हम एस्थनोस्फेयर भी कहते हैं। व्हाट इज एस्थनोस्फेयर, कोई पूछे आपसे? सो एस्थनोस्फेयर इज हमारा नथिंग बट इट इज हमारा मेंटल, या आउटर मेंटल या अपर मेंटल। आउटर मेंटल या अपर मेंटल को हम कहते हैं एस्थनोस्फेयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सो लिथोस्फेयर क्या होता है? अर्थ का सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन इज मेनली शेप्ड बाय प्रोसेसेस occurring in its interior. Both exogenic and endogenic processes continuously reshape the landscape. राइट, और यही हमारा मतलब अर्थ लगातार बन रही है दोस्त, ऐसा नहीं है कि अर्थ खत्म हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं। अर्थ हमारी स्टिल आपकी उस स्टेज पे है जहां पर आपके लैंडफॉर्म्स या चीजें हमारी क्रिएट हो रही, राइट। आपने लोग पढ़ते होंगे बार बार कि यार भाई हमारा जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट की हाइट हमारी बढ़ रही है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा फिनोमेना होगा ना जो लगातार हो रहा है। तो अर्थ पर पहली चीज को ध्यान रखना कि लगातार आपके प्रोसेस हो रहे हैं, और दूसरी चीज दोस्त कि अर्थ पर कोई भी लैंडफॉर्म अगर आप पढ़ते हो तो कोई भी लैंडफॉर्म ऐसा नहीं है कि 2 दिन में बना होगा, वो लैंडफॉर्म आपके हमारे बहुत टाइम से बन रहा है, ठीक है। बहुत टाइम से आपके हमारी चीजें आपकी लगातार हो रही हैं, ओके। तो ये आपका होता है, ओके। अच्छा, मैंने अभी अब ऊपर डेंसिटी की बात की थी ना, कि डेंसिटी हमारा जो होता है वो कैसे होता है, इंक्रीज करता है डेप्थ में। एक और चीज दोस्तों यहां पर लिख लो कि अगर मैं डेंसिटी की बात करूं और मैं प्लैनेट्स की बात करूं, बिकॉज एग्जाम में पूछेगा कि प्लैनेट्स को डेंसिटी के ऑर्डर में लगाओ। ऑल्दो मैं प्लैनेट्स के बारे में आपको कुछ चीज सिखाऊंगा, लेकिन अभी सीख लो कि अगर मैं डेंसिटी के बारे में बताऊं, तो भाई सबसे ज्यादा डेंस कौन सा प्लैनेट है पता है? सबसे ज्यादा डेंस आपकी अर्थ है। सो मोस्ट डेंसर प्लैनेट हमारे अर्थ ही है। उसके बाद वी हैव मर्क्यूरी, देन वेनस, देन मार्स, ठीक, देन नेपच्यून, देन जुपिटर, देन यूरेनस, देन सैटर्न, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर डेंसिटी का, हमारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखना। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब ये हुआ मोस्ट डेंसर कौन है यहां पर? अर्थ, ठीक। यानी हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है हमारी दोस्तों? हाईएस्ट डेंसिटी अर्थ की। लेकिन अगर मास का ऑर्डर पूछे तो वो अलग होता है। अगर मास का ऑर्डर पूछ रहा है एग्जाम में भाई, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मास होगा जुपिटर का। जुपिटर के बाद फिर सैटर्न, फिर नेपच्यून, यूरेनस, देन अर्थ, देन आपका वेनस, मार्स और मरकरी, ठीक है। सो ये कहानी होती है जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, वेनस, मार्स और मरकरी। ये दोस्तों ऑर्डर है हमारे मास का, कि कौन से प्लेनेट का मास ज्यादा किसका कम, और दूसरा ये हमारा ऑर्डर है आपके डेंसिटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर का। तो ये दोनों चीज कृपया हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो, ओके। उसके अलावा दोस्तों यहां पे हम जब इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपने को पता हो कि अलग अलग लेयर्स को हम अलग अलग नेम से जानते हैं। अलग अलग डिसकंटिन्यूटी हमारी होती है, अलग अलग सोर्सेज होते हैं, एंड अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं, तो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं? जब हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर मुझे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ना है, तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में मुझे डायरेक्ट सोर्सेस कौन से हैं जो जानकारी देंगे, और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्सेस कौन से? सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब डायरेक्ट सोर्स में आपकी वो चीजें आएंगी जिनको आप सीधे जमीन से निकालते हो और उनके बारे में स्टडी करते हो। जैसे मान लो रॉक हो गई, रॉक आपने पढ़ा था ना, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक कैसे आती होगी? अंदर वॉल्केनो से आती है,
तो वॉल्केनो भी हमारा एक प्रकार का होता है डायरेक्ट सोर्स। सो वॉल्केनो इज अ डायरेक्ट सोर्स, बट योर अर्थक्वेक इज इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक। सो रॉक हो गया, वॉल्केनो हो गया, आप माइनिंग करते हो। सो माइनिंग में क्या होता है, आप अंदर तक ड्रिल करोगे, है ना। ड्रिलिंग करते हैं, आप माइनिंग करते हैं। सो ड्रिलिंग और माइनिंग में क्या होगा, आपको अंदर की चीजें बाहर दिख जाएंगी। ठीक है। अंदर की चीजें आपको दोस्तों यहां पर दिख जाएंगी, बाहर दिख जाएंगी, और जिससे आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई हमारे डायरेक्ट सोर्स कौन कौन सा है। देन वी हैव इनडायरेक्ट सोर्स, जिसमें यू विल फाइंड मेटेरॉइड्स, हमारे मेटेरॉइड्स, अर्थक्वेक, इवन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे हमारे क्या हैं, ऑल दीज आर हमारे इनडायरेक्ट सोर्स, राइट। ऑल दीज आर हमारे इनडायरेक्ट सोर्स। सो डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स, कृपया दोनों चीज को दोस्तों ध्यान में रखें, राइट। एक और चीज ध्यान रखना, डेंसिटी हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, सब जितना आप अंदर जाओगे वो इंक्रीज करेंगे। कृपया कहीं पर स्टार मार करके लिख लो। क्या लिखोगे, कि चाहे वो डेंसिटी हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो हमारा प्रेशर हो, ऑल, ये तीनों हमारे इंक्रीज करते हैं, ऑल इंक्रीजेस फ्रॉम क्रस्ट टू इट्स कोर। मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी, कोर की। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां, कोर में। सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें, कोर में। ये ध्यान रखेंगे सर, राइट। तो जरा इन चीजों को भाइयों हम लोग माइंड में रखेंगे। आ जाओ। तो ये हो गए हमारे डायरेक्ट सोर्सेस कौन कौन से हैं, राइट। हमारे डायरेक्ट सोर्स कौन से हैं और कौन से हमारे सोर्स हैं जो इनडायरेक्ट सोर्स है, वो चीज दोस्तों हमने यहां पर पढ़ी है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। तो ये हमारा हो गया। अब ये डायरेक्ट सोर्स आपके माइनिंग हो गया, वॉल्केनो। देखो अब किसी को डाउट होगा कि भैया वॉल्केनो कैसे, भाई वॉल्केनो में अंदर की चीजें बाहर आ जाएंगी ना, राइट। जब अंदर की चीजें आपके सीधे बाहर आ गई हैं, तो आप जब उनको उठा के, उस रॉक को उठा के पढ़ लोगे, अगर उस रॉक को उठा के आप पढ़ लोगे, तो इसी को तो बोलेंगे डायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट कैसे, इनडायरेक्ट में देखो, वॉल्केनो आपका, वॉल्केनो सॉरी अर्थक्वेक अगर आता है, अब आप अर्थक्वेक को पकड़कर कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, जो अर्थक्वेक की वजह से जो आपकी वेव डेवलप होती है, उन वेव्स को आप पढ़ोगे और फिर बताओगे यार हो सकता है अर्थ का इंटीरियर यहां यहां सॉलिड है, यहां यहां लिक्विड, बेस्ड ऑन शैडो जोन, जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सो ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं दोस्तों, दोनों चीज को ध्यान में रखेंगे। आइए, ये ग्रेविटेशन भी है जो दोस्तों आपका एक्ट करता है। इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, पोल पर ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना, राइट। इक्वेटर पर कम होगा, पोल पर ज्यादा होगा। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थक्वेक के बारे में, जब मैं आपको सिखाऊंगा अर्थक्वेक की चीजें, देन तब मैं आपको ये सिखाऊंगा क्या है। पर उसके पहले एक बार बनता है अभी हमें इंटीरियर के बारे में, अभी मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा। ध्यान से देखो, जब हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं दोस्त, ठीक, ओके। तो इमेजिन दिस इज हमारा इंटीरियर, यहां पर आप मस्त घूम रहे हो, खड़े हो आप यहां पर, ठीक। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं दोस्तों, राइट, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो सबसे पहले आपको यूल फाइंड यहां पर, ध्यान देना, ठीक है। दिस पोर्शन इज आउटर क्रस्ट, ठीक। थोड़ा और नीचे आएंगे हम लोग, दिस इज हमारा इनर क्रस्ट, दिस इज इनर क्रस्ट, ठीक। ओके, उसके बाद देन ये रीजन आपका, जिसको हम आउटर मेंटल भी बोल सकते हैं, या फिर दिस इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर है हमारा, ध्यान रहे एस्थेनोस्फेयर ही हमारा होता है अपर मेंटल, ठीक है। उसके बाद यू विल फाइंड दिस इज हमारा इनर मेंटल,
दिस इज इनर मेंटल। ठीक है, उसके बाद यू हैव दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस इज कॉल्ड आउटर कोर। दिस इज हमारा आउटर कोर एंड दिस इज इनर कोर। सो आउटर और इनर कोर भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इनर कोर का नेचर होता है सॉलिड, ये ध्यान रखना, लेकिन आउटर कोर होता है हमारा लिक्विड। इनर मेंटल जो आपका होता है आपका सॉलिड फॉर्म। एस्ट्रोनोस्फेयर सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड बोल सकते हो। इनर क्रस्ट जो होता है वो होता है सॉलिड, और आउटर क्रस्ट भी हमारा होता है सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारी लेयर्स हो गई कि सबसे पहले क्रस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, देन एस्ट्रोनोस्फेयर यानी कि अपर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। अब हमारे कुछ होते हैं दोस्तों आपके डिसकंटिन्यूटीज, मतलब जो बीच के एरियाज हैं, इनके भी कुछ नेम होते हैं। जैसे जो हमारा आउटर कोर और इनर कोर के बीच का एरिया, सॉरी आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच का एरिया है, इसको हम बोलते हैं कॉनरैड, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। ठीक, जो हमारा इनर क्रस्ट और अपर मेंटल या इनर क्रस्ट और एस्थोनोस्फेयर के बीच का रीजन है, इसको हम कहते हैं क्या आपका मोहो। देन जो एस्थोनोस्फेयर और इनर मेंटल के बीच का आपका रीजन है, इसको हम कहते हैं रेपिटिटी। ठीक, देन इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच का जो रीजन है, इसको हम कहते हैं ग्यूटनबर्ग। दिस इज कॉल्ड ग्यूटनबर्ग। आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच का जो रीजन है, इसको हम कहते हैं लेहमन। और ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जरा बताओ, आप क्रस्ट से अंदर की तरफ जा रहे हो, आपको कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहां मिलेगी? इसको आप याद कर सकते हो कुमारी गल से। कुमारी गल का मतलब है का से कॉनरैड, मा से मोहो, आर से रिपिटी, जी से गुटनबर्ग और एल से लेमन। सो कुमारी गल करके आप इसको दोस्तों याद कर सकते हो। और आपको एक चीज मैंने सिखाई ही कि आप जब इधर जाओगे सो आपकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। जितना आप अंदर जाओगे डेंसिटी हो, चाहे आपका टेम्परेचर हो, चाहे आपका प्रेशर हो, तीनों ही चीजें हमारी दोस्तों क्या करेंगी आपकी इंक्रीज करने वाली। राइट, तीनों चीजें हमारी करने वाली हैं इंक्रीज। चलो जल्दी से इसको नोट कर डालो जल्दी। ठीक है, तो कृपया ये ध्यान रहे आपको बढ़िया से। अब जरा इन्हीं के बारे में एक और चीज, ठीक है, इन्हीं के बारे में ये सब मैं पढ़ाऊंगा, रिलैक्स। आज ये पूरा पढ़ के जाओगे मस्त तरीके से। इतना आसान टॉपिक ये होता है कि आपको आनंद ही आनंद आने वाला है आज। ठीक है, बहुत मजा आपको आने वाला है जो भी टॉपिक दोस्तों हम आज सीखने वाले हैं। सो आर्थिक वॉल्केनो पे बाद में आऊंगा मैं। उसके पहले जरा हम एक एक करके जरा पढ़ लेते हैं क्रस्ट, मेंटल और इनके बारे में। दोस्तों आपका क्रस्ट जो हमारा होता है, राइट, क्रस्ट थिन होता है, सॉलिड फॉर्म में होगा, और सॉरी लगभग 30 से 50 किलोमीटर का जो ऊपर की परत होती है अर्थ की, उसी को हम क्रस्ट बोलते हैं। राइट, एक और चीज ध्यान रखना है, जो अर्थ क्रस्ट की हमारी थिकनेस है वो आपकी वेरी कर रही होगी ओशनिक और कॉन्टिनेंटल एरिया में। मतलब ओशन का क्रस्ट अलग, कॉन्टिनेंट का क्रस्ट अलग। और एक चीज ध्यान रहे कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है भाइयों, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, राइट, ये आपका हमारा क्या होता है, अगर मैं थिकनेस की बात करूं, थिकनेस वाइज, राइट, तो थिकनेस वाइज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका हमारा क्या होता है, थिकर होता है एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट। ठीक, तो ये मैंने आपको लिखा है थिकनेस वाइज, कि अगर एग्जाम में पूछे कि कौन ज्यादा थिक होता है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब जो कॉन्टिनेंट की जमीन है वो वाला आपका क्रस्ट, और ओशनिक क्रस्ट का मतलब जो हमारे ओशन में आपकी जमीन है, ओशन के नीचे आपकी जो जमीन है दोस्त, राइट, वो वाला। तो ओशनिक क्रस्ट में ओशन के नीचे वाला, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपका कॉन्टिनेंट के नीचे वाली आपकी जमीन। ध्यान रहे।
दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं डेंसिटी, अगर डेंसिटी के हिसाब से पूछूं भाइयों, सो डेंसिटी में ध्यान रखना कि जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट ज्यादा डेंसर होता है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रिस्पेक्ट में ओशनिक क्रस्ट ज्यादा आपका हमारा डेंसर होता है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान रखेंगे भाइयों। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं है, एक सेकेंड। अब मैं ऑडिबल क्या? सही तो है यार। अमन, डाउट आईडी एक रीजन दिया गया तुमको, चुपचाप शांति से पढ़ लो बैठ के। दिमाग कम चलाओ अपना। अंश, कभी गोबर देखा? गोबर, आप एक जगह गोबर फेंकते रहोगे, फेंकते रहोगे, फेंकते रहोगे, फेंकते रहोगे, फेंकते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब नीचे की चीजें आपकी हो जाएंगी सॉलिड। राइट, अगर कभी पांस वगैरह निकलते देखा है आप लोगों ने, तो आपको दिखेगा कि यार वो चीज हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है। जो, जब आप गोबर फेंकते हो तो लिक्विड रहेगा ना मोस्टली, बट जब आप देखोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आपका होता है फिर। यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं, मैनेज नहीं हो रहा है, तो इस चीज को कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? जाओ फिर पढ़ाई करो यार। मतलब आप लोग ये सब क्यों हरकतें करते हो यार? यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, ना तुम एग्जाम का पढ़ रहे होगे मुझे पता है, ना तुम यहां पढ़ रहे हो। अरे इतने बड़े हो, 22-23 साल के, खुद डिसाइड कर लो कि हाँ यार मेरा एग्जाम चल रहा है, तो अभी मैं 2 दिन अपने एग्जाम पे दूंगा, उसके बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़कर अपनी चीजें सही कर लूंगा। बनना तुमको है, ख्वाब इतने बड़े हैं कि बन जाओगे सीधे अफसर। एफर्ट नाम की चीज बिल्कुल नहीं है, जीरो। चलो, तो ये ध्यान रहे कि आप, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो जो आपकी हमारी ओशनिक आपका क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लेकिन जब मैं थिकनेस की बात करूंगा तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका थिकर होता है एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, इस लेयर को हम सियाल लेयर भी कहते हैं। ऐसा क्यों भाइयों? इस लेयर को हम सियाल लेयर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज यहां पर यू विल फाइंड सिलिकन एंड एल्यूमिनियम। मेजरली आपको इस लेयर में मिलेगी सिलिकन और एल्यूमिनियम। ड्यू टू दैट इसको हम सियाल नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ठीक, अगर मैं मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट की बात करूं तो वो ऑक्सीजन है यहां पर, विच इज 46.6%। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और ये हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अर्थ की क्रस्ट पर। देन आता है मेंटल। अब एक चीज ध्यान रखना, कोर केवल 16% है बाई वॉल्यूम। कोर इज ओनली 16% बाई वॉल्यूम। कोर केवल 16% है बाई वॉल्यूम। लेकिन जो भाइयों आपका मेंटल है, अगर कोई पूछे किस लेयर की वॉल्यूम ज्यादा है, तो इट इज मेंटल। मेंटल इज आपका लगभग 83%। तो सोचो 83% आपके अर्थ का तो मेंटल अकेले है। राइट, सो मेंटल अकेले है आपका 83% बाई वॉल्यूम, हमारा मेंटल। तो अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल आपका ये लेयर है अर्थ की क्रस्ट के नीचे आती है, इसको बोलते हैं मेंटल। इसमें मोहो डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड 67% ऑफ इट्स मास। अपर पार्ट जो होता है मेंटल का वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोनोस्फेयर। जितने भी आपके हमारे वाइब्रेशंस या जो भी चीजें आपकी होती हैं दोस्तों, वो आपके इसी लेयर में होती। कन्वेक्शनल करंट वगैरह जो आपकी बनती हैं, जो ऊपर तक हमारी वेव्स आती हैं, वो आपके सारी चीजें हमारी, वो सारे फिनोमेना हमारे इसी लेयर में दोस्तों हमें देखने को मिलता है। देन वी हैव कोर। कोर में क्या है? आपका कोर बना होता है निकल और आयरन का। राइट, कोल को हम नाइफे लेयर भी कहते हैं। कोल को भाइयों हम नाइफे लेयर के नाम से भी जानते हैं। क्यों नाइफे? बिकॉज निकल और आयरन दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड निकल है हमारा, या फिर हमारा आयरन। ठीक, सो निकल और आयरन, ये दो चीज भाइयों आपको यहां पर मेनली देखने को मिलती है हमारे कहां पर, कोर वाले पोर्शन। ठीक, कोर में ध्यान रखना कि कोर आपके दो पार्ट होते हैं। एक आपका आउटर कोर इज डिफरेंट, आउटर कोर अलग बिहेव करता है, इनर कोर कोर अलग बिहेव करता है। अभी मैं शेडो जोन बनाऊंगा, आगे वेट करो। ठीक है, सो आउटर और इनर कोर में क्या डिफरेंस है कि आपका आउटर कोर होगा लिक्विड फॉर्म में,
लेकिन जितना जो चीज डीप होगी वो चीज उतनी ही आपकी होगी सॉलिड। तो आउटर कोर भले होता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जो आपका दोस्तों इनर कोर है, राइट, इनर कोर इज हमारा लिक्विड। तो कृपया इस बात को ध्यान रखें कि इनर कोर तो होता है लिक्विड, लेकिन आउटर कोर भाइयों हमारा होता है क्या? आउटर कोर आपका होता है सॉलिड फॉर्म। ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक फैक्ट्स मैंने आपको सिखाए किसके बारे में? अबाउट इंटीरियर के बारे में। ठीक है, इंटीरियर के बारे में आपने बेसिक पढ़ा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एक और चीज, एक हमारी, अब देखो, जो भी अर्थ या जो भी कॉन्टिनेंट्स आपको आज देखने को मिल रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं था, समझे? हमेशा ऐसा आपका कॉन्टिनेंट नहीं था। तो एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, कॉन्टिनेंट की हमारी, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक दी गई थी दोस्तों। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई थी। और ये थ्योरी दिया किसने था? ये थ्योरी दिया था हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब ने। अल्फ्रेड वैगनर जी ने ये थ्योरी दी थी हमारी। अब इस थ्योरी में क्या दिया था? तब तक आप लोग बताओ, मैं आता हूं पानी लेके, ठीक है? बताइए, व्हाट डू यू थिंक, क्या पढ़ रखा है आपने? डन। अमन दोबारा मैसेज कर देना भैया। खुश भी, कोई बात नहीं, हो जाएगा वो। ओके ठीक है। सो मेजोरिटी लोगों ने ऑलमोस्ट सही बताया है। ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है, बढ़िया। चलो, सो भाई देखो, जो आपकी हमारी थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसमें हमारे वैगनर साहब क्या बोलते हैं कि आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले, आज से लगभग 250 मिलियन ईयर बैक, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट था वो ऐसे था। हमारे कॉन्टिनेंट में एक सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब जमीन आपकी हमारी एक थी। ठीक, जमीन हमारी पूरी क्या थी? आपकी ऑलमोस्ट एक बॉडी थी। तो एज पर वैगनर क्या था कि आज से 250 साल पहले जमीन वाले हिस्से को हम बोलते थे पैंजिया, और पानी वाले हिस्से को हम बोलते थे पैंथलासा। ठीक, ओके। तो ये सीन है आपका। अब पैंजिया और पैंथलासा, तो जमीन वाले पोर्शन को हम बोलते हैं पैंजिया, और ई है ई, और पानी वाले को पैंथलासा। अब उसके बाद फिर दोस्तों क्या हो, राइट, उसके बाद आपका फिर आता है ट्राइसिक पीरियड।
अभी अलग अलग पीरियड है आपके ज्योग्राफी में, इनका टाइम बताने के लिए हम यूज करते हैं। देन हमारा आता है ट्राइसिक पीरियड, जहां पर ये देखने को मिला कि जो आपका ये सुपर कॉन्टिनेंट था, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। सुपर कॉन्टिनेंट आपका दो पार्ट में ऑलमोस्ट ब्रेक होने लगा। ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला लॉरेशिया, लॉरेशिया, और नीचे वाले पार्ट को दोस्तों हमने बोला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और बीच में जो आपका पानी वाला हिस्सा था, उसको हमने बोला तेथीज सी। ठीक, ये हुआ। उसके बाद फिर ये अलग होते गए होते गए होते गए, और फाइनली जो आपको आज देखने को मिलता है, वो जाके हमारा फिर ऐसा सीन हुआ। ठीक। सो अलग होते गए होते गए होते गए, और अलग होकर फिर आज जो हमको देखने को मिल रहा है भाइयों, वो हम फिर यहां पर देखते हैं। तो ये बड़ी सिंपल थ्योरी थी हमारे वैगनर साहब की, जिनका कहना था कि यार, और उन्होंने बहुत सारे रॉक्स मैच की, या इन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को मैच किया, कि साउथ अमेरिका को अफ्रीका में लगाया, तो दिखा, इनको दिखा कि यार जो शोर्स थे, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं अभी, देखो। अब अगर भाइयों, अगर मैं इस हिस्से को उठाकर, इस वाले हिस्से को उठाकर, ये वाला हिस्सा उठाकर अगर मैं यहां रखूंगा इधर, तो ये हिस्सा सेट हो जाता है। राइट, एकदम ये यहां पर इसकी जो शोर्स हैं, वो ये एकदम सेट कर लेंगे। दैट शोज कि किसी एक जमाने में ये पूरा कॉन्टिनेंट यहीं पर था, और फिर ये हमारी मूवमेंट हुई। राइट, किसी जमाने में ये भारत यहां पर था, फिर ऐसे आपकी मूवमेंट हुई। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। राइट, तो रॉक्स को मैच किया, शोर लाइंस को मैच किया, और ये मैच करके फिर मालूम चला कि हाँ भाई, हमारे पहले एक पैंथलासा और पैंजिया हुआ करते थे, फिर वो आपके लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में ब्रेक हुए, एंड देन फर्दर लॉरेशिया आपका ब्रेक हुआ, फर्दर आपका यूरेशिया में, या फिर यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, इन सब में ब्रेक हुआ। गोंडवाना लैंड आपका बाकी आपके कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हुआ। तो ये सब दोस्तों हमें देखने को मिलता है। ठीक, बस इतनी चीज आपकी। तो ये था हमारा अल्फ्रेड वैगनर का, यही था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो भाई साहब ने दिया था। ओके, सॉरी, आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो भाई साहब ने दिया था। अब एक दूसरा, एक हमारा दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी है। राइट, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी है हमारी, जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या है कि आपके हमारे तीन दोस्त थे, मैकेंजी, बार्कर और मॉर्गन। अब इन तीनों की कहानी हम यहां पढ़ते हैं कि प्लेट्स होती क्या है और प्लेट्स करती क्या है। बहुत प्यार से देखना, बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है। तो दोस्तों, दिन नंबर आता है हमारे किसका, तीन दोस्तों का। ये तीन दोस्त के नाम है, यहां लिख रहा हूं मैं, पार्कर, रॉबर्ट पार्कर, ठीक, मैकेंजी, और हमारे हेनरी, अरे सॉरी, मॉर्गन, हमारे विलियम मॉर्गन। ठीक है, तो ये तीन भाई लोग थे। अब सबसे पहले रॉबर्ट पार्कर ने प्रपोज किया। पार्कर जी कहते हैं एक दिन बैठे बैठे, कहते हैं यार कि यार, जो आपका लिथोस्फेयर है ना, ये जो हमारा लिथोस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर इज ब्रोकन। ये अकेला नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी हमारी लैंड की बॉडी है, ऐसा नहीं है, इट इज ब्रोकन। सो एज पर हिम लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स, सेवरल लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स। तो इनका कहना था कि आपके जो हमारे पूरा अर्थ है या पूरा ग्लोब है, वो छोटे छोटे प्लेट्स में आपका क्या है दोस्तों, छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक, ओके। उसके बाद इन लोगों का यह भी कहना था कि ये जो हमारी प्लेट्स हैं, ये जो हमारी प्लेट्स हैं दोस्तों, ये प्लेट्स आपकी मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर। दीज प्लेट्स मूव हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली, ये मूव करती हैं हॉरिजेंटली ओवर दिस सेमी फ्लूइड। जो आपका सेमी फ्लूइड रीजन है कौन सा, एस्थनोस्फेयर का। बस सुनते जाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एस्थनोस्फेयर का। सो एस्थनोस्फेयर का जो आपका सेमी फ्लूइड रीजन है, उसके ऊपर ही हमारी ये सारी प्लेट्स फ्लोट कर रही, ये कहना था इनका। ठीक, ऑल्सो साथ में यही बोला गया
वैगनर ने यह भी आपका सजेस्ट किया है कि जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है उसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट हुआ है थोड़ा बहुत। तो हमारे एक वैगनर साहब थे, वैगनर साहब ने प्रपोज किया या सजेस्ट किया कि जो हमारा अर्थ की रोटेशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ, इट हैज कॉज्ड द कॉन्टिनेंट्स टू शिफ्ट टूवर्ड्स, या तो एक दूसरे की तरफ या दूर या अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो देखो पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन ये लोग थे जिनका कहना था कि यार जो हमारा लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर का मतलब है ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा मेंटल का और पूरा क्रस्ट। तो इनका कहना था कि जो लिथोस्फेयर हमारा है ये ब्रोकन है, आपके छोटे छोटे और बड़े बड़े प्लेट्स में इट इज ब्रोकन, राइट। और ये सारे हमारे एस्ट्रोनोस्फेयर के ऊपर लटक रहे हैं या मूव कर रहे हैं। वैगनर साहब आते हैं, वो कहते हैं अर्थ की रोटेशन भी कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे की तरफ शिफ्ट करती है, या तो दूर या तो आपकी तरफ। ये कहना था इनका, राइट। ओके। इसके अलावा ये भी बोला गया कि जो मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो भी कॉन्टिनेंट्स को मूव करने में हेल्प करता है, राइट। एक और थ्योरी दी गई दोस्तों, यहां लिख रहा हूं, एक और थ्योरी दी गई कि जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, जो मून का हमारा दोस्तों ग्रेविटेशनल पुल है, राइट, जो मून का हमारा ग्रेविटेशनल पुल है, ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स मूव कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स को मूव करने में भी आपको हेल्प करता है। अब ड्यू टू दैट इतने आपके जो मूवमेंट हो रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो मेंटल का मटेरियल होता है ना, राइट, जो आपके मेंटल का मटेरियल है वो गर्म हो जाता है। ड्यू टू दीज मूवमेंट्स मेंटल का मटेरियल आपका गर्म हो जाता है, हीटेड, राइट। और ये लेस डेंस हो जाता है, लेस डेंस हो जाता है हीट होकर, और ये मूव करता है, राइज करता है टुवर्ड्स क्रस्ट, राइजेस टुवर्ड्स क्रस्ट। ठीक, ये चीज है आप। ओके। अभी मैं एक बार लिख दे रहा हूं क्योंकि लिखना भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बढ़िया से। अब उसके बाद दोस्तों सरफेस पर क्या होगा, एट द सरफेस, सरफेस पर आपका क्या होगा, जो आपका ये मटेरियल पहुंचा है क्रस्ट तक, दिस मटेरियल कूल्स डाउन, दिस मटेरियल कूल्स, दोबारा डेंसर हो जाता है और ये सिंक कर जाता है दोबारा, सिंक्स बैक टुवर्ड्स द कोर। तो ये बाहर निकलना अंदर जाना, ये सबसे क्या होता है, एक सर्कुलर कन्वेक्शनल करंट डेवलप होती है मेंटल में। दिस क्रिएट्स अ सर्कुलर कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट कहां पर, इन मेंटल। अब बहुत ध्यान से सुनो, देखो, तो भाइयों जब हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं कि जो अर्थ हमारी आज जैसी दिखती है, पहली बात तो हमेशा से वैसी नहीं रही थी, राइट। हमेशा से आपकी जो अर्थ है हमारी है वैसे आपकी दोस्तों नहीं रही, राइट। अलग अलग टाइप की अर्थ हमारी, अलग अलग टाइम पे हमारा क्या हुआ है, अलग अलग टाइम पे हमारा ये मूवमेंट हुआ है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट ये चीजें हम यहां पर देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स, मतलब इनका कहना था, राइट, इनका कहना था कि एक टाइम पर सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे सेम थे, ये हमारे बाद में जाकर दोस्तों अलग हुए, सिंपल। और अलग किसमें हुए हैं, लॉरेशिया और आपके इसमें अलग हुए, ये भी ध्यान रखा। अब बाद में गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया आपका हमारा अलग अलग जगह पर इधर उधर हो जाते हैं, और फिर हमें मालूम चलता है कि हाँ यार ऐसा था, ठीक। दूसरी थ्योरी आती है पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन की, जिन्होंने ये देखा कि यार जो पूरी अर्थ है हमारी, पूरी अर्थ हमारी अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। इनका कहना था कि यार जो हमारी पूरी अर्थ है ये अलग अलग छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइडेड है, राइट, जिनको हम कहते हैं प्लेट्स। अब ध्यान रखना, जो आपकी प्लेट्स हैं
वो जो आपके हमारे अपर मेंटल या मेंटल का जो ऊपर का पोर्शन है, एस्ट्रोस्फेयर, उसके ऊपर आपकी हमारी हॉरिजेंटली क्या करती हैं, मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं, आपस में टकराती हैं। राइट, या अलग अलग आपके हमारे फॉर्मेशन होते हैं। अब हमारे एक वैगनर साहब थे, वैगनर साहब ने ये बोला कि यार कॉन्टिनेंट का शिफ्ट होना अर्थ की रोटेशन भी है जो इम्पैक्ट करता है। प्लेट्स की मूवमेंट तो करता करता है, बट अर्थ की रोटेशन भी करता है। साथ में पुल ऑफ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पुल जो मून का हमारे है या सन का है हमारे, वो भी हेल्प करता है अर्थ की प्लेट्स को मूव करने में। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों हमने पढ़ा हुआ था, यहां तक हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, उसके बाद समझना, अब जो मेंटल का आपका लिक्विड का मटेरियल है, इन सब मूवमेंट की वजह से वो गर्म हो जाता है, और गर्म होके वो क्रस्ट की तरफ ऊपर उठने लगता है। पहले वो क्रस्ट पर पहुंचता है, क्रस्ट पर कूल हो जाता है, वह ऊपर पहुंचकर कूल हो जाता है। अब जो मटेरियल बाहर निकल गया वो तो ठीक है, जैसे मैग्मा सारे बाहर नहीं निकलते ना, राइट, जो बाहर निकल गया उसको लवा बोलेंगे, बाकी सब अंदर रहते हैं। राइट, ऐसे ही मेंटल के जो हमारे सारे मटेरियल हैं वो बाहर नहीं आते, कुछ कूल हो जाएंगे अंदर जाकर कोर तक, कोर पे जाकर कुछ लोग हमारे कूल हो जाते हैं। और ड्यू टू दैट आपका एक सर्कुलर कन्वेक्शनल करंट आपका स्टैब्लिश हो जाता है। कैसे? कुछ ऐसे, आपने फोटोज देखी होंगी शायद, कि अगर ये लिथोस्फेयर है तो यहां पे हमारी करंट्स कैसे डेवलप होती हैं, यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऊपर की तरफ उठा, क्रस्ट पर पहुंचा, फिर ठंडा हो गया, ठंडा होकर वापस कोर की तरफ जाने लगा, ऐसे। तो ऐसे आपके सर्कुलर कन्वेक्शनल सेल्स होती हैं, कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं हमारी, जो मेंटल में आपको दोस्तों देखने को मिलती। बस ये ध्यान रखेंगे। सो मेंटल में हमारी ऐसी करंट्स भी दोस्तों डेवलप हमारी हो जाती। चलो बढ़िया। तो ये सारा पॉइंट्स था हमारा, सारा पॉइंट था हमारा किसका, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। अब ध्यान रखो हमारे देखो एग्जाम में बस नाम पूछेगा मेजर प्लेट्स कौन, माइनर प्लेट्स कौन, लेकिन स्टिल जब हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़े ना दोस्तों। मेजर और माइनर प्लेट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। राइट, मेजर प्लेट्स हमारे कौन से हैं, माइनर प्लेट्स हमारे कौन से हैं, ये अपने को याद हो। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि हमारी पूरी ग्लोब, पूरी अर्थ डिवाइडेड है प्लेट्स में। ऐसा हम मानते हैं कि हर जगह आपको प्लेट्स ही मिलेगी। राइट, अब प्लेट्स हमारे होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। राइट, प्लेट्स हमारे होंगे दो प्रकार के। एक हमारे होते हैं मेजर प्लेट्स, मेजर प्लेट्स। तो आपके अप्रोक्सीमेटली टोटल हमारे 7 मेजर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट। और हमारे कुछ माइनर प्लेट्स भी होते हैं, माइनर प्लेट्स। लगभग मैं आपको बताऊं, लगभग 20 प्लेट्स हमारी है जो माइनर प्लेट होती है। सो मेजर प्लेट और माइनर प्लेट में हमारी डिफरेंसेस क्या है समझते हैं। तो मेजर प्लेट में पहली है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दूसरी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तीसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट। चौथी है अफ्रीकन प्लेट। पांचवी है पैसिफिक प्लेट। ठीक, देन वी हैव अंटार्कटिक प्लेट। 1 2 3 4 5 6 कौन बची? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशियन प्लेट बची, यूरेशियन प्लेट। तो दोस्तों ये सारी हमारी थी मेजर प्लेट। अब जरा माइनर प्लेट्स के नाम बताइए आप लोग जल्दी से। हम्म 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 हम्म, हम्म। ओके देखो,
भाई होते 20 हैं, 20 आप याद कर नहीं पाओगे, ठीक है, 20 याद करना भी नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स हैं वो मैं उनके नाम लिख रहा हूं। जैसे आपका एक है अरेबियन प्लेट, नंबर 1 इज अरेबियन प्लेट, ठीक। देन वी हैव कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट हमारी कहां पर है? फिलीपींस में, ठीक। देन वी हैव कोकोस प्लेट, ये आपको मिलेगी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में आपको मिलेगी कोकोस प्लेट, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में है आपकी, ठीक। देन वी हैव एक बर्मा प्लेट भी है म्यांमार के पास, ठीक है। एक है हमारी फिलीपीन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, फिलीपींस या ऐसे बोल लो, या एशिया और पैसिफिक प्लेट के बीच में आपको मिलेगी, ठीक। देन वी हैव नाजका प्लेट, ये आपके साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में, ठीक। इंडियन प्लेट में आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पूरा रीजन आएगा, उसको बोलते हैं इंडियन प्लेट। सोमाली प्लेट भी है, एनाटोलियन प्लेट एक हमारी फेमस रही है, एनाटोलियन, एनाटोलियन प्लेट। सो ये टर्की एंड मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास आपको मिलेगी। जब टर्की में भूकंप आया था तो इसी में आया था, ठीक। तो ये कुछ ही है, बाकी सारे याद नहीं करने, लेकिन माइनर प्लेट्स कुछ याद रख लेना। मेजर तो याद रखोगे रखोगे, बट माइनर प्लेट्स भी दोस्तों प्लीज जरा ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी हमारी क्या है दोस्तों, ये सारी हमारी मेजर और माइनर प्लेट्स के नेम है, कि इनमें मेजर प्लेट्स हमारे कौन कौन से हैं और हमारे माइनर प्लेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए सारे प्लेट्स, ओके। अब प्लेट्स की जो हमारी दोस्तों मूवमेंट होती है वो बहुत ध्यान से देखना। प्लेट्स की जो हमारी मूवमेंट होती है वो कैसी है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था वही है पूरा, ठीक। ये देखो, ऐसे आपकी कन्वेक्शनल करंट घूमती रहती है, ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रोस्फेयर में ऐसे ऐसे गोल गोल आई। तो दोस्तों आपके जो प्लेट हमारी प्लेट बाउंड्रीज जो आपकी होती हैं उनमें मूवमेंट होता है 3 प्रकार से, राइट। इमेजिन करो ये आपकी एक प्लेट है, ये एक और प्लेट है, अब ये दोनों इधर मूव करेंगी। पहला हम टाइप पढ़ेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। जो हमारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहां पर क्या होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो भाइयों यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर दो प्लेट्स आपकी मूव करती हैं टुवर्ड्स ईच अदर और कोलाइड करती हैं, राइट। इसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक। यहां पर आपको सबडक्शन जोन भी देखने को मिलता है। होगा क्या, कुछ टाइम के बाद आपकी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाएगी ऐसे, और दूसरी प्लेट उस प्लेट के ऊपर आ जाएगी, और यहीं पर हो जाएगी फोल्डिंग, और यहां पर आपके पहाड़ बन जाएंगे, माउंटेन बन जाएगी, ठीक। तो ध्यान रखना जो आपकी डेंसर प्लेट है वो नीचे पहुंच जाएगी, डेंसर प्लेट विल गो डाउन, और जो कम डेंस प्लेट होगी वो ऊपर रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये वो रीजन है जहां पर आपको वॉल्केनो साथ में अर्थक्वेक ये सब बहुत देखने को मिलते हैं। वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक के लिए आपका रिच रीजन है, मैक्सिमम दुनिया के अर्थक्वेक वॉल्केनो हमारे यहीं पर आता है, ठीक। जरा इसको ध्यान रखें। तो ये हमारा हो गया पहला। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट खास खास एग्जाम्पल हमारे। जैसे एक आपका हो गया हमारा मैरियाना ट्रेंच। तो मैरियाना ट्रेंच के पास अगर आप देखोगे लोकेशन, तो वहां पर आपको दो प्लेट्स आपस में टकराती दिखेंगी, दोनों ओशनिक प्लेट हमारी, ठीक है। इसके अलावा हिमालयास का जो फॉर्मेशन हमारा होता है, जितने भी दोस्तों पहाड़ों का फॉर्मेशन हुआ है, चाहे वो हिमालयाज हो या रॉकीज हो या फिर आपके हमारे उरल्स हों या एटलस हों, ये सारे पहाड़ जो हमारे बने हैं ये सारे बने हैं फोल्डिंग से। इस फिनोमेना को बोलते हैं फोल्डिंग। जहां पर भी एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे दबी,
वहां पर यू विल फाइंड कि वहां पर दोस्तों फोल्डिंग हो रही, राइट। बस। तो ये था हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। नाउ अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर। ध्यान से देखना। दूसरा है दोस्तों हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें मान लो आपकी प्लेट ये है एक, और ये दूसरी प्लेट। अब दोनों प्लेट आपकी मूव करेंगी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक। और ऐसी प्लेट बाउंड्री को हम इवन कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के नाम से भी जानते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के नाम से भी जानते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। ठीक। ऐसा क्यों कंस्ट्रक्टिव क्यों? बिकॉज यहां पर आपका जो मूवमेंट होता है इट विल अलाउ कि मेंटल से आपका मैग्मा राइज करता है और आपका नया क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। ठीक। तो इसमें बस ये है कि दो आपके लैंडमास एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, और यहीं पर आपके हमारे बनते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली वगैरह। फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, जो हमारी रिफ्ट वैलीज वगैरह होती हैं दोस्तों, वो सारी हमारी ऐसी प्लेट्स पर ही बनती हैं। ठीक। बस हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इसका बेस्ट एग्जांपल है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज इसका हमारा बेस्ट एग्जांपल। ठीक। एक तीसरा हमारा होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें आपके दोनों क्रस्ट हमारे एक इधर मूव कर रहा होगा, एक इधर कर रहा होगा, या उधर कर रहा होगा, कहीं भी कर सकता है। तो यहां पर स्लाइडिंग होती है। टू प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। ऐसी प्लेट बाउंड्री को हम कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। यहां भी वॉल्केनो और अर्थक्वेक कम आते हैं, ऑलमोस्ट आते ही नहीं है। तो ध्यान रहे, मैक्सिमम अर्थक्वेक या वॉल्केनो आपके आते हैं हमारे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा रिंग ऑफ फायर। बेस्ट एग्जांपल इज रिंग ऑफ फायर। जो रिंग ऑफ फायर का रीजन है दोस्तों, अगर आप देखोगे, इधर आओ दिखाता हूं, ये रहा। ये जो आपका पूरा रीजन है, यहां देखो प्लेट्स, ये देखो प्लेट्स हैं आपकी, ये सारी प्लेट्स हैं। ये पूरा जो आपका पैसिफिक ओशन है, राइट, इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर का रीजन। यही है पूरा हमारा रिंग ऑफ फायर। यहीं पर इस रीजन में खूब अर्थक्वेक और वॉल्केनो हमारे हमें देखने को मिलता है। दिस रीजन इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन का जो हमारा रीजन है, इट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। यहां पर खूब हमारे वॉल्केनो और अर्थक्वेक दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों हमारे इंटीरियर के बारे में। प्लेट्स कैसी होती हैं, इंटीरियर की चीजें कैसी हैं, राइट। अब हम मूव करेंगे और हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक और वॉल्केनो के बारे में एक एक करके। और उसके पहले लेट मी नो, अगर अच्छे से क्लियर है तो। हम्म। एक घुमाने वाला क्वेश्चन दो। क्वेश्चन पहले पढ़ तो लो पूरा, आएगा घुमाने वाला बाद में। ट्रांसफॉर्म में रिपीट करूं? देखो, ट्रांसफॉर्म में ये होता है कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ये होगा कि जैसे मान लो
देखो प्लेट्स में मूवमेंट कैसे कैसे पॉसिबल है, इमेजिन करो, अरे प्लेट का मतलब है जमीन का टुकड़ा भाई। तो इमेजिन करो आपकी एक प्लेट यहां जा रही है, एक यहां जा रही है, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। दोनों अगर ऐसे आ रही हैं, कन्वर्जेंट। बट दोनों प्लेट ऐसे मूव कर रही हैं पैरेलल, जब पैरेलल मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, जहां पर ना तो कंस्ट्रक्शन होता है ना ही डिस्ट्रक्शन होता है। कब इसी को बोलते थे। चलो ग्रेट। तो दोस्तों दिस वाज हमारा, आपकी चीजें हमारे प्लेट बाउंड्रीज की। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह था दोस्त, देखना, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये था यहां पर देखना कि हमारे प्लेट्स कौन कौन से हैं, कौन सा मेजर प्लेट है, कौन सा माइनर प्लेट। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मस्त वॉल्केनो और अर्थक्वेक। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा अर्थक्वेक और वॉल्केनो कैसे होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। प्लेट्स आपने पढ़ लिए, राइट, तीनों केस। अब जरा हम समझते हैं आगे, ठीक है। अब जरा हम आगे दोस्तों मूव करेंगे, आ जाओ। ओके, ये देखो, एक बार देख लो, ये सारे हमारे प्लेट्स हैं, देखो कितने बड़े बड़े प्लेट, जॉन दी फूका प्लेट, राइट। छोटे छोटे प्लेट्स हैं, बहुत सारी छोटी प्लेट्स हैं, बहुत सी हमारी छोटी छोटी आपके प्लेट्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ये आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको वही सब यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है। ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट एक होती है, एक हमारी होती है ओशनिक प्लेट। मैं आपको इनको बता चुका हूँ, कौन डेंसर होता है कौन थिनर होता है। थिनर और डेंसर, ये ध्यान रखना, कौन थिन ज्यादा कौन डेंसर ज्यादा, ठीक है। आइए, ये आपके तीन प्रकार के हमारे मूवमेंट होते हैं। देखो यहाँ पर पहला है हमारा कन्वर्जेंट, जहां पर क्या होगा, दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, एक सबडक्शन में जाएगा, नीचे जाएगा, और यहां पर फोल्डिंग हो जाएगी, और फोल्डिंग होके आपके बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स हमारे। यहां पर विल फाइंड फोल्ड माउंटेन्स हमारे। यहां पर क्या होगा, देखो डिस्ट्रक्शन होगा, नीचे का जो मैग्मा होगा वो ऊपर निकलेगा, और यहां कोई ना कोई लैंडफॉर्म को कंस्ट्रक्ट कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, जहां पे अलग दूर दूर मूव करते हैं ऐसे। और ये तो कुछ होगा ही नहीं, यहां पर पैरेलल मूव कर रहा है, तो कितना आसान तो है ये, देखो कितनी इजी चीजें हैं जो दोस्तों जो आपने यहां पर देखी। चलो, अब जरा हम पहाड़ों पर आते हैं, ये आप देख लो एक बार, राइट। जरा हम आते हैं पहाड़ों पर, देखो भारत, पहले भारत ना इधर रहा था, लेकिन कॉन्टिनेंट ऐसे लगातार कांस्टेंट मूविंग के बाद आज जाकर भारत इधर है, राइट। आज से 10 मिलियन साल पहले, 70 मिलियन साल पहले भारत यहां पर था, लेकिन आज यहां पर है। अभी भी कांस्टेंट पुशिंग चलती है, इधर से भारत पुश करता है, उधर से यूरेशियन प्लेट, इसीलिए बीच में आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं, ठीक। इसीलिए आपको बहुत बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर पहाड़ देखने को मिलते हैं, जरा ध्यान में रखें। चलो भैया, तो ये सारी चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। हम्म, चलो, ये आपकी अलग अलग हमारे प्लेट बाउंड्री देख लो। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज का मतलब क्या हुआ, कि एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट यहां जा रही दोस्त, बीच में गड्ढा हो गया, ठीक, रिफ्ट वैली आपकी बन गई। अब क्या होगा, जो नीचे का मैग्मा होगा, नीचे का मैग्मा ऊपर पूरे में भर जाएगा, और यहां पर आपके रिज वगैरह बन जाएंगे। मिड ओशनिक रिज जो हमारा बना है ना, वो ऐसे ही बना है। बट हाँ, उसमें पानी की प्लेट्स हैं हमारी, ये आपकी यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स। बस देख लो, फोल्ड माउंटेन हमारे ऐसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन हमारे होते हैं, इनकी हाइट कम होती है, फोल्ड माउंटेन की हाइट आपकी ज्यादा होती है, ठीक। नियरली 27% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय माउंटेन। अप्रोक्सीमेटली 27% हिस्सा जो हमारे पूरे ग्लोब का है, या पूरे दुनिया का है, वो पहाड़ों से कवर है। अब जब मैं आपको लैंडफॉर्म पढ़ाऊंगा ना, तो आप देखोगे कि ये सारे हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, कोई हॉर्न है, कोई एरिटस है, कोई आपका सर्क है, सारे हमारे लैंडफॉर्म्स हैं दोस्तों। ये आपका सर्क है, गड्ढा, टार्न लेक, कोरी लेक, सब पढ़ोगे आप एक एक करके, ठीक। उसके पहले एक बार मैं आपको कुछ वॉल्केनो, सॉरी, कुछ आपके पहाड़ दिखा दे रहा हूं। अब ये याद करने होते हैं थोड़े बहुत, कभी कभी पहाड़ों की ऑर्डर पूछ लेता है आपसे। देखो, कॉकस एक पहाड़ है यहाँ पर, एशिया में ऑलमोस्ट बॉर्डर पर। ओरल पहाड़ है जो अलग करता है, बॉर्डर पर है। काराकोरम, अल्टाई, तियान शान, कुनलुन शान चाइना में ऊपर है। पामीर का पठार पता है आपको, हिंदू कुश की पहाड़ियां, हिमालयाज, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हारावली। तो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं हमारे कहां पर, एशिया में। अच्छा, रेंज क्या होता है, व्हाट इज माउंटेन रेंज। कोई पूछे आपसे दोस्त कि रेंज का मतलब क्या होता है,
जो आप ये पढ़ते हो माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, रेंज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पहाड़, पहाड़ों का झुंड होता है भाई, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक, एक पहाड़ नहीं, एक पीक नहीं होती, पहाड़ों के कई सारे हमारे झुंड होता है। जैसे मैं आपको हिमालयास पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि हिमालयास में आपके हमारे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लसर हिमालय, शिवालिक, सब कुछ आपको देखने को मिले। उसके बाद फिर कुछ हमारे यूरोप के पहाड़ देख सकते हैं हम लोग, कॉकस उधर हो गया आपका ऊपर, एल्प्स के पहाड़, राइट। एल्प्स यहाँ की हमारी पीक, यहाँ के पहाड़ों को हम बोलते हैं एल्प्स, ठीक है। दूसरा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ के पहाड़ों को हम रॉकीज बोलते हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा। साउथ अमेरिका में हम पहाड़ों को एंडीज बोलते हैं। देन अफ्रीका में पहाड़ों को हम एटलस के नाम से जानते हैं, एटलस की पहाड़ियां हमारी यहाँ पर हैं। माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक आपकी क्या है, माउंट किलिमंजारो। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप हर कॉन्टिनेंट की दोस्तों पीक्स को, हाईएस्ट पीक्स को पढ़ के आएंगे। अकान कगुआ कहाँ का है, राइट, माउंट किलिमंजारो कहाँ का है, हाईएस्ट पीक सारे आप हर कॉन्टिनेंट का देख के आओगे। ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, चलो, तो इतना कुछ नहीं था। अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पर, विच इज हमारा अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्या होता है, बहुत प्यार से देखना, एक हमारा होता है अर्थक्वेक और एक हमारा होता है भाइयों वॉल्केनो, दो चीजें हमारी हैं, राइट, जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो पहले आई विल टीच यू, एक सेकंड इसको